से जंग का खात्मा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर भीषण हमला करेगा। ट्रंप ने इस धमकी के लिए अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने पहले हॉर्मुज़ खोलने के लिए 6 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी। अब ट्रंप की धमकी के मुताबिक ईरान के पास कल सुबह 5 बजे तक का वक्त है। ट्रंप ने 8 बजे EST का टाइम तय किया है, जो भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक होगा। इस बीच एयरफोर्स के पायलट के रेस्क्यू को लेकर भी ईरान ने बड़े दावे किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने खुद ही अपने विमान नष्ट कर दिए हैं। इन दावों के बीच नए हमलों की कहानी लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का, उसका वक्त आज खत्म हो रहा है। ऐसे में अभी तक ईरान ने अमेरिका के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला जाता है तो ईरान के ऊपर जोरदार हमला होगा, जिसमें उसके पावर प्लांट और पुलों को उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जोरदार पलटवार। हॉर्मुज़ नहीं खोलेगा ईरान, ट्रंप का हमला करेगा हैरान। मिसाइलों की ये बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। एयर स्ट्राइक के सायरन कभी भी गूंज सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध भर सकती है। इस बार हमला भीषण होने का ऐलान किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हॉर्मुज़ खोलो वरना ईरान को नरक बना दूंगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वॉशिंगटन की धमकियां हर परिवार के लिए जीता जागता नरक बन सकती हैं। साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी बातचीत चल रही है और 6 अप्रैल को समझौता होने की अच्छी संभावना है। ईरान ने कह दिया है कि सीज फायर पर बात नहीं होगी, पूर्ण युद्ध विराम में सॉल्यूशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर 6 अप्रैल तक कोई समझौता नहीं होता है या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। ये डेडलाइन आज पूरी हो रही है। इससे पहले ट्रंप ने तल्ख शब्दों में ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लिखा, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज उड़ा चुके हैं। 37,000 करोड़ की लागत से बनाए पुल उड़ाने के लिए ट्रंप की आलोचना भी हुई, लेकिन इससे बेपरवाह ट्रंप फिर धमकी दे रहे हैं। लेकिन इसका ईरान पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। ईरान के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सैयद रेजा शालिनी आमिरी ने ट्रंप को भ्रमित व्यक्ति करार दे दिया। ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. نظر میرسه که ترامپ به یک پدیده‌ای تبدیل شده است که نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارند و راجع به بحث تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته.
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन याद दिलाते हुए धमकी में अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को 1980 के असफल मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ की याद दिला दी। दुनिया भर में मौजूद ईरानी दूतावासों ने ट्रंप की टिप्पणी का मजाक उड़ाया। ट्रंप के पोस्ट के बाद थाईलैंड स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से बच्चों की तरह गालियां देते हैं, उससे लगता है कि अमेरिका उम्मीद से पहले ही पाषाण युग में पहुंच गया है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने लिखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान के रेगिस्तान में अमेरिकी सेना की एक ऐतिहासिक विफलता, गाली गलौज और अपशब्द बोलना हारे हुए बच्चों का काम होता है। होश में आओ। ईरानी दूतावास ने इस घटना की तारीख 24 अप्रैल 1980 का भी जिक्र किया है। 4 नवंबर 1969 को ईरान के चरमपंथी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 16 अप्रैल 1980 को सैन्य रेस्क्यू मिशन की मंजूरी दी। ऑपरेशन के लिए अमेरिका के 6 C-130 विमान ओमान के मसीराह द्वीप से उड़े और 8 RH-53D हेलीकॉप्टर USS निमित्ज से निकले। ईरान के रेगिस्तान में भयंकर धूल का तूफान उठने लगा, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई। इस दौरान अमेरिका के कई हेलीकॉप्टरों में खराबी आ गई। मिशन को बंद किया गया और वापस लौटते वक्त अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर पार्क किए हुए ट्रांसपोर्ट विमान से टकरा गया। हादसे में 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ईरान की तरफ से वो तस्वीर भी जारी की जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ईरानी फोर्सेस हाईटेक अमेरिकी फाइटर्स को धूल चटा रही हैं। उसकी ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। ईरान ने साउथ इस्फहान में कैसे 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दोनों हेलीकॉप्टर राख बन गए हैं। ये C-130 जहाज है। ईरान की मिसाइलों ने इसकी क्या हालत कर दी है, खुद देख लीजिए। परखच्चे उड़ गए हैं। ये सब अमेरिकी पायलट को तलाश रहे थे। इन्हें ईरानी पुलिस और लोकल लोगों ने फायरिंग करके तबाह कर दिया। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। F-15 पायलट को बचाने के ऑपरेशन में ही अमेरिका को केवल विमानों के नुकसान में ही $386 मिलियन तक खर्च करना पड़ा है। F-15E स्ट्राइक ईगल के तबाह होने से लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। A-10 थंडरबोल्ट सेकंड के क्रैश होने से $18.8 मिलियन का और C-130 हरक्यूलिस गिरने से कुल 150 से 200 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। MH-6 लिटिल बर्ड के क्रैश होने से करीब $7.5 मिलियन, 1 से 2 MQ-9 रीपर के बर्बाद होने से 30 से 60 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने पायलट को भले ही रेस्क्यू करवा लिया हो, लेकिन ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सैनिकों को जो भुगतना पड़ रहा है, उससे ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब आज यानी 6 अप्रैल को हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन खत्म हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 5 बजे से कयामत बरस सकती है, यानी मिडिल ईस्ट में हमलों का नया सिलसिला चल सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस ईरान में अमेरिका के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर होगी। ट्रंप अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी कि भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ईरान में पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने बेहद ही साहसी ऑपरेशन चलाया जो पूरी तरह कामयाब रहा। इस बीच ईरान के ऊपर मार गिराए गए अमेरिकी F-15 के नेविगेटर के रेस्क्यू के बारे में भी जानकारी सामने आ गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पायलट सिर में गंभीर चोट के कारण बेहोश थे। उन्होंने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पहला संपर्क किया। पकड़े जाने से बचने के लिए पायलट सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गया। 10-12 किलोमीटर पैदल चले और एक दरार में जाके छिप गए। फिर वहां से सटीक कोऑर्डिनेट भेजे। इजरायल ने उस इलाके में हमला करने से परहेज किया और खुफिया जानकारी जुटाई। शुक्रवार और शनिवार के दौरान इजरायल ने कहा कि वो ईरानी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते रहे। अमेरिकी सेना ने पायलट की लोकेशन से 18 किलोमीटर दूर एक खेत पर कब्जा कर लिया, जहां 2 विमान और छोटे हेलीकॉप्टर उतारे गए। हेलीकॉप्टर्स ने पायलट को दरार से निकाला और खेत में वापस लेकर आए। इस दौरान जब अमेरिका के विमान खेत में फंस गए तो उन्हें नष्ट भी कर दिया गया। और ईरान में अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अमेरिका और ईरान की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका जहां पूरे ऑपरेशन को कामयाब बता रहा है, वहीं ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट विमान मार गिराए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुताबिक ये कार्रवाई इस्फहान के दक्षिणी इलाके में की गई है, जब अमेरिकी सेना अपने पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी। IRGC का कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान 2 C-130
हरक्यूलिस विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है, जिससे अमेरिकी रेस्क्यू मिशन नाकाम हो गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है और पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से एक बचाए गए अमेरिकी एयरमैन और कमांडोज को निकालने वाले 2 ट्रांसपोर्ट विमान फंस गए थे और इसके बाद अमेरिका को 3 नए विमान भेजने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में अमेरिकी सेना ने उन फंसे हुए ट्रांसपोर्ट विमानों को उड़ा दिया ताकि उनकी तकनीक ईरान के हाथ ना लगे। इस बीच ईरान ने अमेरिकी विमान के मलबे का एक फोटो भी जारी करके दावा किया है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में C-130J हरक्यूलिस विमान को मार गिराया है। मलबे में कुछ जवानों के जले हुए शव मौजूद है। ईरान ने इन शवों के अवशेषों के फोटो भी जारी किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस जगह पर C-130J हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान का मलबा दिखाई दे रहा है। दरअसल इसमें अमेरिका का दावा ये है कि अमेरिकी जो ये 2 विमान थे C-130J हरक्यूलिस विमान, इन्हें उतारा गया था इस खेत में। जब ये खेत में उतर गए थे उसके बाद इनके जो टायर्स हैं और इनके जो सामने का हिस्सा है वो मिट्टी में धंस गया था, जिसे वापस निकालना, उड़ान भरना मुमकिन नहीं था और उन्हें दूसरे विमानों के जरिए उड़ान भरना पड़ा। और उसके बाद अमेरिकी फोर्सेस ने इस पर डायनामाइट लगा के इसे उड़ा दिया या विस्फोटक लगा के इसको उड़ा दिया ताकि ये पूरी तरह से जल जाए और उसकी तकनीक ईरान के पास ना पहुंचे। अब ईरान का दावा है कि ये विमान उन्होंने मार गिराया है। अब इसकी तस्वीर उन्होंने किस तरह से इसको प्रूफ कर रहे हैं, इन्होंने बताया है कि ईरान की ओर से बताया गया है कि ये कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें जो किसी इंसान के अवशेष हैं, यानी कि उनका दावा है कि ये अमेरिकी जो सेना के जवान हैं उनके अवशेष हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इसमें अमेरिका के जवान सवार थे और मौजूद थे तो क्या 1 और 2 ही यहाँ पर शव नहीं मिल सकते हैं, इसमें शवों की तादाद और ज्यादा होगी। बहरहाल दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और इंतजार करना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे। عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد از معرکه شکست فرار کند و همچون گذشته به یاوه‌گویی‌ها و فرافکنی‌های خود ادامه می‌دهد. هرچند واقعیت میدان خود گویای دست برتر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران میباشد. और ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार कुवैत पर ड्रोन से हमले कर रहा है। वहीं पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत आने वाली सभी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर रहा है। इन हमलों के बाद कुवैत के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अब ईरान ने एक बार फिर से इराक की राजधानी बगदाद पर भी हमला किया। ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद विक्टोरिया बेस पर भीषण आग लगी है। ईरान ने नॉर्थ इजराइल के हाइफा शहर को भी निशाना बनाया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा के एक रिहायशी इलाके में गिरी और हमले में इमारत का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। इस हमले में 4 लोग घायल हुए, वहीं 2 लोग भी अभी लापता हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में मिसाइल के टुकड़े और इमारत का मलबा फैला हुआ है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया है। यह हमला मशर शहर में किया गया है। इस हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद ऑयल फैसिलिटी से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकल रहा है। और इस बीच इराक में बड़ा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इराक के शहर अल सुलेमानिया में ईरान की विपक्षी पार्टी के ऑफिस को टारगेट करके हमला किया गया है।
यहाँ पर ईरान की कुर्दिश पार्टी का दफ्तर है। ड्रोन से किए गए इस हमले के बाद बड़ा धमाका सुनाई दिया। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जारी जंग में अब ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि उनसे टाइफून और F-35 लड़ाकू विमान पूरे इलाके में उड़ान भर रहे हैं। पूर्वी भूमध्य सागर, जॉर्डन, बहरीन और यूएई के आसमान में लगातार निगरानी की जा रही है। रविवार को ब्रिटिश फाइटर जेट ने ईरान के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ब्रिटेन का कहना है कि सुरक्षा का लेवल हाई है, वो अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का आज 37वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं तो ईरान भी करारा जवाब दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, ऐसे में आने वाले दिनों में युद्ध और भयंकर रूप ले सकता है। सोशल मीडिया पर वॉर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनमें फर्क करना मुश्किल है और कौन ओरिजिनल है, कौन AI जनरेटेड है, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने कुछ ऐसे ही वीडियोस के फैक्ट चेक किए हैं, देखिए। फॉगी वेदर है, रनवे पर दर्जनों फाइटर जेट्स हैं। सारे फाइटर जेट्स ऑन हैं, सभी मिसाइलों से लोडेड हैं। ऐसा लग रहा है बस टेक ऑफ के सिग्नल का इंतजार है। मोबाइल पर यह वीडियो खूब शेयर हो रहा है। दावा है ये अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ये फाइटर जेट्स हमला करेंगे। फैक्ट चेक में पता चला ये वीडियो काफी पुराना है और इसका अमेरिका ईरान के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। एक के बाद एक कई धमाके होते हैं, पूरा इलाका धमाकों से दहल उठता है। ब्लास्ट से चारों तरफ चकाचौंध हो जाती है, मशरूम क्लाउड उठ जाता है। ऐसा लग रहा है परमाणु बम से हमला हुआ है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। मिडिल ईस्ट के देशों से यह वीडियो खूब शेयर हो रहा है। दावा है यह हमला ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में किया है। फैक्ट चेक में पता चला यह वीडियो ईरान इजराइल युद्ध का है ही नहीं, ये करीब 11 साल पुराना वीडियो है। 12 अगस्त 2015 को चीन के तियानजिन में एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। ये उसी ब्लास्ट का वीडियो है। लैंडिंग के बाद रनवे पर प्लेन फिसल गया। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। अनकंट्रोल प्लेन को अपनी तरफ आता देख ये दोनों ग्राउंड स्टाफ भागने लगे। प्लेन टो ट्रैक्टर को टक्कर मारता है। एक ग्राउंड स्टाफ प्लेन की चपेट में आ जाता है। मोबाइल पर यह वीडियो खूब शेयर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस अमेरिकी प्लेन में इजरायली सैनिक सवार थे। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि टकराने के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि फैक्ट में पता चला कि यह अमेरिकी विमान या इजरायली सैनिकों से जुड़ा कोई ऐसे हादसे की खबर नहीं है। हालांकि जांच में वीडियो फर्जी पाया गया। मिसाइल अटैक होता है, जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना घातक होता है, चारों तरफ चिंगारियां फैल जाती हैं, धुएं का स्याह गुबार उठता है। इस वीडियो को बहरीन का बताया जा रहा है। दावा है ईरान ने ऑयल स्टोरेज पर हमला किया है। फैक्ट चेक में पता चला इस वीडियो का बहरीन पर हमले से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो यूक्रेन का है। यूक्रेनी सेना ने रूस के ठिकाने पर हमला किया था। ये वही वीडियो है। ऐसे में ये वीडियो पुराना निकला।